वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो कैसे हैं सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने इसके पहले जो मैंने क्लासेस कराया था चैप्टर 1 का टोटल 6 क्लासेस लिए थे, है ना। तो आप सभी ने वो पढ़ा होगा, एंजॉय किया होगा। तो आप सभी के कमेंट के बाद चैप्टर 2 हम लोग लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो ऐसे ही अपने प्यार को हमारे साथ बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, तो वीडियो में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चैप्टर 2 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल धीरे से, सिंप्लीफाई तरीके से, आसानी से एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। बताने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। तो चैप्टर 2 हमारे पास क्या है, ठीक है, चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसका हायर ऑर्डर या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि x की पावर 1, x की पावर 2, तो x की पावर 2 तो ज्यादा हो गया। हमको क्या देखना है, x की पावर 1, जिसके पावर में क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब क्या होगा, दो टाइप्स के वेरिएबल होंगे। दो वेरिएबल मतलब या तो एक्स वाई हो जाएगा या तो ए बी हो जाएगा। मतलब आपके कोई भी दो अल्फाबेट रहने वाले हैं। चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सब चीज, तो सबसे पहले हमको ये टेबल जो है इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बताता हूँ, फिर हम लोग इस पे आते हैं। तो हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, ताकि जब भी क्वेश्चन को बनाने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसको बनाने से पहले सबसे पहले बात हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या दिया है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कि क्वेश्चन में कम से कम इतना तो आपको ये चीज आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम पहचान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले होता है इसमें a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें a1 है, b1 है और c1 है। ठीक है, तो a1 b1 c1 क्या है, आपके नंबर्स हैं। तो नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। यहाँ पे लिख सकते हैं a1 b1 और c1, ये सब क्या है, आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स या फिर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक। सीधे साफ शब्द में बोलूं तो a1 b1 c1 क्या हो सकते हैं, आपके नंबर हो सकते हैं। नंबर कहने का मतलब प्लस माइनस में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3। ठीक है, माइनस में हो सकता है। तो सीधी सी बात ही क्या है, a1 b1 c1 आपके क्या है, नंबर्स है। और x और y ये आपका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मतलब चर संख्या। और देखो इसकी पावर में कितना है, 1 है, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें साथ साथ क्या रहता है, दो इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि x और y है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको साथ इसमें क्या लेना पड़ता है, दो इक्वेशन आता है। a1 हो गया, यहाँ पास हो जाएगा a2 x b2 y इज इक्वल टू c2। ये आपका दो इक्वेशन रहने वाला है, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ, क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब दो इक्वेशन का क्या रहेगा, आपका जोड़ा रहेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब
x और ये y हो गया, ये c1 हो गया, इसको हम लोग दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, और साथ ही साथ यहाँ पे ये बता सकते हैं कि x एंड y आर वेरिएबल। ठीक है, x और y यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो आप लोग ध्यान से देख लो, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो सबसे पहले इसमें लेके आएंगे, फिर लाने के बाद उसको क्या करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार और बता देता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x b1y इज इक्वल टू c1। उसके बाद x तो सेम रहेगा, a2x b2y प्लस c2। अब इस इक्वेशन में पहला है तो a1 b1 c1 हो जाएगा, दूसरा रहेगा तो a2 b2 c2, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें तीन कंडीशन आते हैं, तीन कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 3x 2y इज इक्वल टू 5। देखो इस टाइप का इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड है, a1 का वैल्यू 3 है, x का x है, b1 का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, और इक्वेशन से क्या मिलेगा हमको, एक लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन। तो ये हो गया हमारे लाइन का इक्वेशन, क्लियर है। एक इक्वेशन और रहेगा हमारे पास, a2x b2y इज इक्वल टू c2। इसमें इक्वेशन ले लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है, इसको सॉल्व करना नहीं है। ये हो गया हमारे पास 3। तो देखो इस इक्वेशन का एक लाइन है, इस इक्वेशन का भी क्या होगा, एक लाइन होगा, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लाइन का इक्वेशन है, मतलब दो लाइन का क्या बनता है, जोड़ा बनता है। अब तो दो लाइन है, तो दो लाइनों में कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है, पहला कंडीशन ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं ना कहीं काट रहा होगा, एक बार। कितने बार काट रहा होगा, एक बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो इस कंडीशन को, जब एक लाइन दूसरे लाइन को काट रहा होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करे, काट दे, तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक लाइन हो, ठीक है, और दूसरा लाइन कैसे हो, उसके पैरेलल में, ठीक है, दूसरा लाइन कैसे हो, पैरेलल में, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। क्योंकि ये लाइन ऊपर है और ये लाइन नीचे, दोनों के लाइन का बीच का गैप कैसा है, सेम है, ठीक है। दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का जो गैप है वो बराबर हो, एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटेगा। साथ ही साथ देखो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कैसे है, बराबर है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, ये बराबर है, ये भी क्या है, बराबर। जब ऐसे लाइन आता है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। हिंदी में बता देता हूँ, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। देखो हम लोग पूरा धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक एक चीज को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समांतर रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको रेखाएं लिख सकते हैं क्योंकि दो रेखा है यहाँ पास, ठीक है। तो एक दूसरे को काट देगा तो प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और दोनों लाइन बराबर होंगे, एक दूसरे एकदम सीधे में जाएंगे तो उसको बोलेंगे पैरेलल लाइन, हिंदी में हो जाएगा आपका समांतर रेखा। तो ये दो कंडीशन हो गया। एक कंडीशन और हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, आप मन में भी सोच सकते हो कि ये लाइन है और इसी लाइन के ऊपर एक दूसरा लाइन भी हो जाएगा जैसे कि मान के चलो ये व्हाइट कलर है, इसी लाइन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर बनाया हूँ, एक लाइन के ऊपर ही क्या हो, दूसरा लाइन, मतलब जैसे ये लाइन है, ठीक है, जैसे क्या है, ये लाइन है, उसी लाइन में ही दूसरा लाइन, जैसे हम लोग पेंसिल से बनाया ये, अब इसी लाइन के ऊपर क्या होगा, दूसरा लाइन, मतलब ओवरलैपिंग करेगा, वो दिखेगा नहीं, ठीक है, और दोनों लाइन कैसे होंगे, एक लाइन के साथ में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक, और हिंदी में बोलते हैं इसको संपाती रेखा,
ठीक है, मतलब एक के ऊपर क्या हो जाएगा, दूसरा लाइन आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीन ही कंडीशन है, इससे ज्यादा और नहीं हो सकते। या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे और एक बार काटेंगे, तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब एक चीज और है इसमें, ये लाइन कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, तो एक बार काटेगा तो सॉल्यूशन कितनी बार आएगा इसका, एक बार। जिस लाइन में काटेगा उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो इसमें आ जाता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक बार, ठीक है, इसको हिंदी में बाद में देखेंगे। ये हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो ये लाइन है, ऐसे जा रहा है, एक दूसरे को आपस में काटा ही नहीं है, तो जब काटेगा ही नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन जा रहा है, एक दूसरे को काटेगा नहीं, काटेगा तभी क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर देखो कोइंसिडेंट लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, मतलब लाइन तो उसी के ऊपर है पूरा, मतलब एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरा लाइन है, तो जहां देखो वहां पे वो क्या है, पॉइंट उसको टच ही किया हुआ है ना, एक बार काटा है, एक सॉल्यूशन। यहाँ पे तो पूरा कंटिन्यू टच में, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या आ जाएगा, अंततः अनेक हल। ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट को आप उठा लो, इस पॉइंट को भी उठाओगे, यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, तो सभी पॉइंट में क्या है, इसका टच किया हुआ है, या फिर बोल सकते कट किया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो ये आपके तीन कंडीशन है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। समझ लो एक बार फिर से, फटाक से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है, जिसका एक लाइन बनेगा कहीं ना कहीं ग्राफ में, और एक हमारा क्या होगा, दूसरा इक्वेशन होगा। इन दोनों का क्या बनेगा, लाइन। तो इन दोनों लाइन को हम लोग लेते हैं और तीन कंडीशन को रखते हैं। पहला कंडीशन है कि वो माना कि एक दूसरे को काट रहा है, तो काट रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, दूसरा क्या है, एक लाइन है, उसी के बराबर डिस्टेंस में दूसरा लाइन चल रहा होगा। ठीक है, चाहे वो ऐसे भी जा सकता है, इस तरफ कहीं भी जाए, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। तीसरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक लाइन के ऊपर ही क्या हो जाएगा, दूसरा लाइन। ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब हमारे पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन को हम लोग बिना सोल्व करे कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कौन कौन सा क्या है, कंडीशन है। तो अब आते हैं हम लोग उस कंडीशन की ओर। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या बढ़िया आप लोग नोट्स बनाते चलना, बढ़िया से हेडिंग डाल के लिखना, ऐसा ऐसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका डायग्राम है। ठीक है, ऐसा लाइन होगा तो पैरेलल लाइन होगा, जिसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक आएगा, तो उसका क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे उसको। चलो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहां से पढ़ाई समझ लो और अच्छे से चालू हो चुका है स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। तो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बाद में आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो मान के चलो हमने वहां से a1 निकाल लिया। ठीक है, क्या क्या निकाल लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमने निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशन की ओर। सबसे पहले हम लोग a1 अपॉन a2 को लेंगे। किसको लेंगे, a1 अपॉन a2। उसके बाद किसको लेंगे, b1 अपॉन b2 को, और इसको देखेंगे। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या देखेंगे, ये इंटीजर्स है, ये क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, अभी इसको समझते जाओ, ये क्या होगा, नंबर होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, अलग अलग, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, नॉट इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन बनाएगा, ये बनाएगा आपका इंटरसेक्शन लाइन, या फिर बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब दोनों लाइन कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। ठीक है, दोनों लाइन कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब केवल एक, यूनिक है ना। इंटरसेक्टिंग को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। जी, तो ये आपको समझ में आना है कि अगर इस तरीके से a1/a2 b1/b2 दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक बार आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? काट रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से उसका क्या रहेगा? डायग्राम रहेगा। कहाँ काटेंगे? वो तो एक्स और वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे काट रहा था समझ लो। अब आते हैं हम लोग दूसरे कंडीशन में, तो फिर से वही करेंगे, बनाने का तरीका सेम रहेगा। क्या रहेगा? a1/a2। अब बराबर नहीं हो सकता वाली बात तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बराबर नहीं रहेगा तो यहीं पे रहेगा और खेल खत्म हो जाएगा। अब दोनों बराबर है। अब दोनों क्या है? बराबर है। जब बराबर है तब हम लोग कहाँ जाएंगे? तीसरे के पास। ये दोनों तो बराबर है, भैया बोले दोनों तो बराबर है। अब बुलाओ तीसरे को, तो तीसरा कौन है? c1/c2। अब ये या तो बराबर हो सकता है या तो बराबर नहीं हो सकता। तो पहले कंडीशन में मानते हैं कि ये बराबर है। ठीक है, तीनों लाइंस क्या है? बराबर है। जब तीनों लाइंस क्या होंगे आपके? बराबर हो जाएंगे। ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, सी भी बराबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझोगे, जब a बराबर है, b बराबर है, c बराबर है, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाला इक्वेशन दोनों तो सेम ही होगा, क्योंकि जब a b c तीनों बराबर है, a2 b2 c2 दोनों बराबर है, तो जो लीनियर इक्वेशन है वो दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। और सेम होने का मतलब क्या है? एक लाइन के ऊपर ही क्या होगा? आपका दूसरा लाइन होगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और एक कौन सी रेखा बनाता है? कोइंसिडेंट लाइन बनाता है। कोइंसिडेंट लाइन, जैसे कि ये लाइन है, इसी के ऊपर क्या है? मान के चलो दूसरा लाइन है। ठीक है, ऐसे। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इनको अनेक हल। अंततः अनेक हल। कोइंसिडेंट मतलब ये हो जाएगा संपाती रेखा। ये हो गया आपका संपाती रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा। अब तीसरे कंडीशन में आते हैं, तो फिर से वही रहेगा a1/a2 b1/b2। देखो बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पे खत्म। अगर बराबर है तो किसके पास जाते हैं? तीसरे के पास। तो तीसरा क्या है हमारे पास? c1/c2। अब बराबर रहेगा तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा वाला बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब कंडीशन आ जाए कि बराबर ना हो, b1/b2 c1/c2 से बराबर ना हो, तो ये बराबर नहीं होगा। तब इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कौन सा कंडीशन कहलाएगा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब कैसे होता है? ये एक लाइन रहेगा और इसके बराबर डिस्टेंस में थोड़े से दूर पे क्या रहेगा? दूसरी रेखा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो नो सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सीधा सा आपको दिख रहा है जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है। जब ये काटेगा नहीं तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। पर लाइन को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा।
ये आप इस चीज को अच्छे से आप देख लो, समझ लो और पूरा का पूरा इसको रट्टा मार डालो, ठीक है। 2 से 3 दिनों में आपको समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात है, दोनों बराबर नहीं रहेंगे, पहला कंडीशन, दोनों वैल्यू को लिखना है, दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे ही अगर ये बराबर है तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो तीसरे को बुलाएंगे, आ भाई तू आ बता बराबर है कि नहीं, बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। मजा आ गया होगा आप सभी को ये सब चीज देख के। तो चलते हैं हम लोग और इसके थोड़ा सा आगे। ये रहा, ये बना हुआ है टेबल, इसको फटाफट रीड आउट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन ऑब्टेन, जो बताया था यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिस्प्यूटेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इसमें क्या बनेगा, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये ऐसा और ये ऐसा, क्लियर है। इसके बाद a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब दोनों ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो कौन सा आएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिस्प्यूटेड बाय 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेगा। इसके बाद जब तीनों बराबर हो तो क्या हो जाएगा, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि देखो तीनों बराबर है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिस्प्यूटेड कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर ही क्या होगा, दूसरा है इसमें बनेगा पैरेलल, क्लियर है। ये टेबल आपका हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो मैं चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 का जहां से आपको बेसिक पहले पढ़ना चाहिए, जो चीज आपको पहले आना चाहिए वो चीज को मैं पहले करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, शायद तक 2 का होगा, है ना, आगे आएगा पता चल जाएगा, एक्सरसाइज 2 का होगा। तो क्या लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म की प्रकृति ज्ञात कीजिए, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो आपके सामने क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख के बताना है आपको कि ये कौन से टाइप का है। 3 कंडीशन है, तीनों में से कौन सा है, क्या ये पैरेलल है, क्या ये संपाती रेखा है ना, क्या ये आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन है, जो भी है उसको आपको बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद लिखेंगे हम लोग इसमें गिवन दैट में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इसके बाद 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -4, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। याद रखना पहले इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्मेट में लिखा हो, देखो c1 इधर है ना। इसके बाद ये हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इसको इससे क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखो x वाला a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a1 का वैल्यू कितना हो गया 2। उसके बाद b1, तो b1 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या लिखा -3, b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, ठीक है। प्लस माइनस को भी नहीं छोड़ना है, बराबर के बाद बराबर c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, c1 का वैल्यू कितना हो गया 1। उसके बाद a2 पे आ जाओ, तो x के साथ क्या चिपका है 2, तो a2 क्या हो जाएगा आपका 2। इसके बाद b2, तो b2 क्या है आपके पास -4, ये लो। उसके बाद c2, तो c2 क्या है आपके पास माइनस, तो हमने a1 b1 निकाल लिया, सिंपल सी बात है कि a1 होगा -3 b1 होगा, c1 ये 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से a2 होगा b2 होगा, ये आपको ये कंपैरिजन करने आना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ से बन गया, तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, a1/a2, तो देखो ध्यान से ये है आपका 2/2। उसके बाद इसको लेना है b1/b2, तो b1 का वैल्यू क्या है -3, b2 का वैल्यू क्या है -4। अब ध्यान से देखने से आपको पता चल रहा है ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्या है 2/2 है और ये क्या है 3/4 है, तो क्या बताओ दोनों इक्वल है क्या, तो हमको देखने से पता चल रहा है दोनों इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब इसके लाइन में एक लाइन और नीचे लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2।
अब आपको समझ में आ गया ये इक्वल नहीं है, तीसरे का तो कोई काम नहीं है। तो लो, अब जब ये इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपको समझ में आ चुका होगा, इस तरीके से आपको पहचानना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं, जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, अब डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखना। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पास आ जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो x से x क्या हो जाएगा, कैंसल, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसके बाद b1 को देखो y से y कैंसल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास 2, c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ध्यान रखना c1 का वैल्यू इस तरफ है ना, क्योंकि बराबर किस तरफ है। अब a2 का वैल्यू क्या है यहाँ पास 2, b2 का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो -3, c2 का वैल्यू क्या है -3। a1 b1 c1 सबको हमको मिल गया। अब कंडीशन को रखते हैं, तो ध्यान से पहले a1/a2 ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू b1/b2 ये हो जाएगा 2/-3। तो ध्यान से दिख रहा है दोनों बराबर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। चलो इसको पैक कर देते हैं, मैसेज की जरूरत नहीं थी, नीचे वाले करना है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 से, मतलब पहले वाला दूसरे वाले से बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये भी आ जाएगा, यही वाला यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है, आप सभी को समझ में आएगा। तो जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। काफी मजा आ गया होगा क्वेश्चन देख के, समझ के, कितना सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। उस पर कंटिन्यू आपका मैथ्स का वीडियो आने वाला है, बस आप लोगों का सपोर्ट हमको चाहिए, ठीक है। मैथ्स के साथ साथ जो लोग पहली बार आप लोग बता दो, मैथ्स के साथ साथ इसमें आपके साइंस की भी क्लासेस आती है, साथ ही साथ एसएसटी का भी आता है, और बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी क्लास आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब फटाफट इसको बनाते हैं। तो यहां से अब मैं उठाऊंगा a1, ठीक है। बनाने का तरीका समझ में आ चुका होगा। a1 का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर 4, b1 का वैल्यू क्या है, तो सर बोलोगे -5, c1 का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर 3। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद a2 ये आ जाएगा आपका 5, b2 देखो क्या है -4 है। उसके बाद c2 क्या है 5। इन सब को लिखने से पहले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो माइंड में होना चाहिए, ठीक है। पूरा काम स्टैंडर्ड इक्वेशन का है, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। पहला काम क्या लेते हैं हम लोग, a1/a2 ये हो गया। इसके बाद -5/-4। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या इक्वल है, तो बिल्कुल नहीं है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 4/5 है, -5/4, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन देखो ये क्या है 4/5 है। चलो एक स्टेप और ले लेते हैं इसको, 4/5 ये कट के क्या हो जाएगा 5/4। तो काफी लोग बोलेंगे सर क्या सेम है, तो बिल्कुल नहीं, ये 4/5 है और ये 5/4 है, तो ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो ये भी आ जाएगा नॉट इक्वल। कौन सा कंडीशन बनेगा, ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आपको पता है ये कौन सा कंडीशन होने वाला है, कमेंट कर सकते हो। यूनिक सॉल्यूशन होगा, साथ ही साथ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए फटाफट, a1 का वैल्यू क्या होगा, तो सर 2 होगा। b1 का वैल्यू क्या होगा, तो सर 3। इसके बाद c1 का वैल्यू क्या आएगा 5। क्लियर है। अब देखो जैसे जैसे बनाते जाएंगे स्पीड अप क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग को भी बनाना है कॉपी में। ये होगा a2 का वैल्यू हो जाएगा -4, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -6। उसके बाद c2, तो c2 हो जाएगा आपका 8। क्लियर है। चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, a1/a2, तो 2/-4 इज इक्वल टू 3/-6।
अब ध्यान से देखो, दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैंसल आउट करना पड़ेगा और दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर तो कट नहीं रहता, ध्यान से देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैसे ही 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या आ चुका है आपके सामने, ये आएगा 1/2 प्लस माइनस का माइनस, इसके बाद प्लस माइनस का माइनस 1/2, ये भी आ गया। तो अब दोनों इक्वल है, इसके पहले तो था नहीं, तो तीसरे का काम नहीं था। अब दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल रहेगा तो तीसरे चाचा को बुलाएंगे, सी वाले को, ठीक है। 5/8, चाचा भैया आप इधर आओ और बताओ ये कौन सा कंडीशन है। ये आ जाएगा आपका 5/8 आ चुका है। अब बताओ ये दोनों और ये क्या तीसरा बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। अब कौन सा कंडीशन बनेगा, तो ध्यान से देखो, a1/a2 इज इक्वल, इक्वल है तो इक्वल, b1/b2 इज इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, ये हो जाएगा आपका c1 और ये हो जाएगा आपका c2। अब ये कौन सा कंडीशन है बताओ, तो ये है आपका पैरेलल लाइंस। क्या है आपका, पैरेलल लाइन, यहाँ पे लिख दो, ये आपका है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब क्या होगा, समांतर रेखा, ठीक है। और इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, मतलब ये वाला लाइन ऐसे भागेगा और ये उसके साथ में भागेगा, ये एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं, और जब काटता नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं आता है। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ से लिखेंगे a1 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू है -4, इसके बाद c1 का वैल्यू है 1, ठीक है। इसके बाद a2 का वैल्यू है 6, b2 का वैल्यू है -8, c2 का वैल्यू है -15। चेक कर लो, 3 6 है, -4 -8 है, 1/-15। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले क्या बोला मैंने, 3/6 को लेंगे। सबसे पहले किसको लेंगे, a1/a2 का वैल्यू क्या है, 3/6 इक्वल b1/b2, ये होगा -4/-8। अब ध्यान से देखो, 3/6 4/8 कट रहा है, तो पहले इसको काट लेना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 1, हाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आएगा आपका, ठीक है, 1/2। क्लियर है, दोनों माइनस कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से भी आएगा 1/2, दोनों इक्वल है। फिर से चाचा को बुलाएंगे, आ जाओ चाचा भैया कौन है, c1/c2, 1/-15, ये बराबर नहीं है। कौन सा कंडीशन आया, a1/a2, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये कंडीशन क्या बताता है, नो सॉल्यूशन को, ठीक है। साथ ही साथ क्या बताता है, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसको पूरा लिख लेना, क्या आएगा, पैरेलल लाइन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो, अब तो आपको समझ में आ गया a1 a2 a3 क्या क्या है, ठीक है। शॉर्टकट लिखते हैं यहाँ पर, a1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, a2 का वैल्यू हो जाएगा 2, b2 का वैल्यू हो जाएगा 2, c2 का वैल्यू हो जाएगा 8। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दोनों इक्वल है। अब जाएंगे हम लोग तीसरे की ओर, तो तीसरा आएगा 1/2 और ये 4/8। अब ध्यान से देखने पता चल रहा है ये भी कट आउट होगा, किससे कटेगा ये, 4 1 जा 4 2 जा। तो फाइनली क्या आ चुका है हमारे पास, 1/2 लो भैया तीनों इक्वल हो गया। तो तीनों इक्वल है तो कौन सा कंडीशन होगा, यहाँ पे लिखेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, और तीनों ही जब इक्वल है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इसमें क्या आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ध्यान से देख लो,
अगर इस लाइन को मैं 2 से डिवाइड करूं तो एक्स वाई और 4 की जगह क्या आ जाएगा 2, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, बस फर्क सामने कोएफिशिएंट क्या है ना। और ये वाला आप लोग कमेंट करके बताओगे इसका आंसर कि क्या है, ठीक है, यूट्यूब में आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आप ये सभी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ आपको जो भी डाउट होगा आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। चलिए और आगे देखते हैं कुछ है क्या, ये सब है, इसको हम लोग और आगे करने वाले हैं, बाद में करेंगे। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।